औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमने फाइंड करने हैं द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की मुख्तलिफ जो एंगल्स दिए हैं उसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने अब एक हम टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल में हम ये बनाएंगे कि जो अगर कॉस की अगर 30 डिग्री वैल्यूज़ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर उसका कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एंगल 60 है, 90 है, 40 है, जो भी है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो आइए चलते हैं, अब हम बनाते हैं टेबल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने टेबल बना लिया। टेबल में ये है कि मैंने लिख दिया है साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है और टेन थीटा लिखा है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़। वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करेंगे? वैल्यूज़ में ये होगा कि अब हमने फाइंड ये करना है कि अगर साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री पे उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी। आगे मैंने रेडियन रेडियन में भी लिख दिया, पाई/6 जो है 30 रेडियन में होता है। ओके, तो जो एंगल है वो बेसिकली रेडियन में हो या डिग्री में हो। अब हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड क्या करना है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करनी है जब मुख्तलिफ उसने एंगल दिए हों। 45 दिया हो, 60 दिया हो, 90, 180, 270, 360। तो अगर उसने साइन 90 दिया है तो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ये हमने अब ये एक टेबल बनाना है, ये एक टेबल होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं इसकी वैल्यूज़ जो हैं। आपको हमेशा जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने ग्राफ बना लिया है। अब इसका जो हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, जो हमेशा जो साइन है, साइन ज़ीरो पे हमेशा ज़ीरो होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ना साइन की अब वैल्यूज़ में ना फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो साइन है वो ज़ीरो पे ज़ीरो होता है हमेशा। और साइन अगर 30 डिग्री आ जाए, ओके जी, साइन 30 डिग्री आ जाए वो होता है 1/2, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अगर साइन 45 या पाई/4 आ जाए, इसकी वैल्यूज होती है 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, आगे साइन 60 है, पाई/3 आ जाए या साइन 60 डिग्री आ जाए तो वो होता है √3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यू। साइन 90 पे 1 होता है, ये कैलकुलेटर से भी कुछ वैल्यू, लेकिन कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ आपकी फाइंड नहीं होती। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपको हमेशा जो है ना वो आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे आ जाते हैं। साइन 180 होता है, साइन 180 पे हमेशा ज़ीरो होता है। साइन 270 डिग्री या 3 पाई/2 आ जाए तो वो -1 उसके इक्वल होता है। और साइन 360 ज़ीरो के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू जो ज़ीरो पे होती है वो 1 होती है। जो हमारी यहाँ से आप ये ऐसे कर लें कि ये बहुत इजी है कि इधर से रिवर्स चले जाए। कॉज में हमेशा इधर से रिवर्स, जो टेबल बनाने के लिए आसान तरीका है। वैल्यूज़ भी याद रखने का, अगर आपको साइन की वैल्यूज़ याद हो जाएंगी तो कॉज की इजीली याद हो सकती हैं। कैसे याद हो सकती हैं कि कॉज 0 पे 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, और कॉस थीटा 45 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। और कॉस 60 पे हमेशा 1/2 होता है, और कॉस 90 पे हमेशा ज़ीरो होता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसका अगर दोबारा देख लें तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये ऐसे देखें, ये 1 इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर, तो सेम है। मतलब भी आपको अगर एक वैल्यूज़ याद हो जाएंगी तो इजीली दूसरी भी आप याद कर सकते हैं। तो ये देख लें, कॉज अगर 0 पे है तो ये 1 होता है, कॉज 30 पे 3√3/2 होता है, कॉस 45 पे 1/√2 होता है। इसी तरह कॉस 60 पे 1/2 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, और कॉस 180 पे -1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, और कॉस 370 पे 0 होता है, और कॉस 360 पे 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आगे हम चलते हैं। टेन की वैल्यूज़ निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं तो इजीली जो है ना अब हम टेन की वैल्यूज़ निकालते हैं। टेन उसी तरह ही हमें पता है, टेन जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। टेन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह ये वैल्यूज़ आसान निकालनी होती हैं। मतलब कि 1/(1)/0 हो तो ये 0 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आगे हम देखते हैं। तो अगर ये देख लें कि इसको वही है, ये इसी असूल से करेंगे हम कि जो साइन टेन थीटा होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है,
तो साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाएगी। अब साइन कॉस की आ चुकी है तो टेन की ईजी हो जाएगी। अब यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये हमारी जो वैल्यूज़ बनती है वो है 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, 1/√3, क्योंकि वो टू से कटिंग हो जाता है। इसी तरह आगे 45 है तो 45 पे ये हमारी वैल्यूज़ 1 बन जाएगी। इसकी वैल्यूज़ होगी तो वो √3 हो जाएगी हमारी। इसकी वैल्यूज़ होगी तो 1/√1/0 हो जाएगा ना, तो ये इन्फिनिटी होता है, ये ज़हन में रखिएगा। जब भी वैल्यूज़ 1 के नीचे 0 आ जाए स्टूडेंट्स, साइन और कॉज ही है ना हमारी वैल्यू, तो देखें जी, तो हमारा ये वैल्यूज़ आ जाए तो हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड इसको कहते हैं, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। आगे हमारे पास 180 है तो 180 tan 180 पे ज़ीरो होता है। इसी तरह tan 270 पे इन्फिनिटी फिर होता है। वो कैसे कि -1 ज़ीरो हो जाएगा, तो -1/0 जो इन्फिनिटी होता है, 1/0 भी इन्फिनिटी होता है। इसी तरह 360 पे tan की वैल्यू ज़ीरो होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको बहुत याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 9.3, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसके रिलेटेड ही हैं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, वैल्यूज़ ही जो है ना उसमें पुट करनी है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके जो 9.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।